हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैबिएट। आज हम लोग आपके साथ फिर से प्रेजेंट है एक न्यू टेस्ट के बारे में बात करने के लिए। आज का जो हमारा टेस्ट का टॉपिक है वो है हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम लोग केएफटी भी बोलते हैं। ओके, तो आज इस टेस्ट के बारे में हम लोग आपको इसके सभी डिटेल्स बताने वाले हैं जो भी आपको इसके बारे में जानने की जरूरत है, यानी कि किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं, केएफटी का नॉर्मल रेंज क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, ये कब करवाया जाता है और क्यों करवाया जाता है, ये सभी टाइप के डिटेल्स आज हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे टॉपिक है कि व्हाट आर किडनी फंक्शन टेस्ट, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट होते क्या है। तो यहाँ पे kidney function tests are urine or blood tests that evaluate how well your kidneys are working। यानी कि ये जो टेस्ट होता है ये या तो ब्लड टेस्ट होता है, नहीं तो यूरिन टेस्ट होता है। दोनों में से किसी का भी सैंपल लिया जा सकता है आपसे, ठीक है। अब ये ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल में चेक क्या करता है कि आपका किडनी कितने अच्छे से काम कर रहा है, इसको जांचता है ये, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज टेस्ट मेजर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि GFR। इसमें ज्यादातर जो टेस्ट होता है, यानी कि जो ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल लिया जाता है, इन दोनों में GFR का रेट पता किया जाता है। ओके, GFR assesses how efficiently your kidneys clear waste from your system। अब GFR हमें क्या बताता है? तो GFR हमें बताता है कि हमारा किडनी जो है वो कितनी अच्छे तरीके से हमारे बॉडी से वेस्ट बाहर निकाल रहा है, यानी कि गंदगी को बाहर कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन जो था केएफटी टेस्ट का। ओके, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है हमारा व्हाट डू योर किडनीज डू, यानी कि हमारा जो किडनी है उसका आखिरकार काम क्या है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताएंगे कि किडनी करता क्या है हमारे बॉडी में। तो दे हेल्प योर बॉडी फिल्टर वेस्ट मटेरियल्स एंड एक्सपेल देम एज यूरिन, यानी कि आपका जो किडनी है वो आपके बॉडी में जितना भी गंदगी कूड़ा कचड़ा रहता है आपके बॉडी में उसको हटाने का काम करता है, वेस्ट मटेरियल हटाता है। वो भी किस फॉर्म में? तो यूरिन के फॉर्म में निकालता है आपके बॉडी से, ठीक है। योर किडनीज आर ऑल्सो वाइटल फॉर प्रोड्यूसिंग, यानी कि आपका किडनी और किस किस चीजों में काम आता है या फिर और क्या क्या चीजें करता है अपार्ट फ्रॉम यूरिन फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो और क्या क्या करता है? सबसे पहला, हार्मोन्स दैट मेंटेन ब्लड प्रेशर। अब ऐसा हार्मोन्स वो प्रोड्यूस करता है आपका किडनी जो आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ऐसा हार्मोन किडनी का काम है एक्सक्रीट करना, ठीक है। इसके बाद रेड ब्लड सेल्स विच कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी। आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन का पूरा संचार होता है उसके लिए जो रेड ब्लड सेल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब ये जो रेड ब्लड सेल है इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो हमारे किडनी में होता है, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है। अब विटामिन डी विच मेंटेन्स बोन एंड मसल हेल्थ, यानी कि जो विटामिन डी होता है उसका भी प्रोडक्शन हमारा किडनी ही करता है। विटामिन डी से क्या होता है? हमारा जो बोन और मसल स्ट्रेंथ होता है वो मेंटेन रहता है और हमारा बोन और मसल्स हेल्दी रहता है, उसको सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन डी अगर मिल रहा है तो, ठीक है। ये हो गया हमारा कि किडनी का काम क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ किडनी फंक्शन टेस्ट, यानी कि अलग अलग टाइप के किडनी फंक्शन टेस्ट कौन कौन से हैं, कितने हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो to diagnose the proper health of your kidneys, your physician may prescribe different types of kidney function test। यानी कि आपके किडनी का प्रॉपर हेल्थ पता करने के लिए कि वो कितनी अच्छे से काम कर रहा है, कहीं पे उसमें खराबी तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं हो रखा, डैमेज तो नहीं हो रहा है, ये पूरा ऑल टुगेदर पता करने के लिए आपका जो डॉक्टर होगा, फिजिशियन होगा, वो क्या करता है कि किडनी फंक्शन टेस्ट का बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होता है, उसमें से कुछ आपको वो रेकमेंड करता है, ठीक है। अब यही कुछ टेस्ट क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। The following are the different tests that are commonly included in KFT। अब KFT के साथ यहाँ पे कुछ हमने टेस्ट के नाम लिख रखे हैं नेक्स्ट कुछ पेजेस में। तो ये कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं जो KFT के साथ इंक्लूडेड होते हैं, ठीक। सबसे पहला हमारा होता है सीरम क्रिएटिनिन।
द बॉडीज मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस क्रिएटिन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करता है अपने प्रोसेस के एंड में, जिसका नाम हम लोग दिए हुए हैं क्रिएटिनिन, उसको हम लोग क्रिएटिनिन बोलते हैं। द किडनीज रिमूव इट फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट इट वाया यूरिनेशन। तो अब यहाँ पे हमारे किडनी का क्या क्या काम है, तो हमारा जो किडनी होता है वो मदद किस चीज में करता है, हमारे बॉडी में जितना क्रिएटिनिन बनता है उसको किडनी हमारे शरीर से निकालने का काम करता है, क्योंकि वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा क्रिएटिनिन, ठीक है। तो यूरिनेशन के थ्रू हमारा जो क्रिएटिनिन होता है वो भी बॉडी से निकल जाता है। क्रिएटिनिन इज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द किडनीज। अब जनरली यही बात है, सेम लिखा हुआ है कि किडनी के थ्रू मोस्ट ऑफ द जो क्रिएटिनिन होता है हमारे बॉडी में वो निकल जाता है। इन दिस वे आवर बॉडीज मेंटेन अ लो लेवल ऑफ क्रिएटिनिन बिकॉज दिस क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अब हमारे बॉडी से क्रिएटिनिन अगर बाहर बार बार निकल रहा है तो इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल जो होगा वो लो होगा, यानी कि मेंटेन्ड होगा एक टाइप से, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे बॉडी से वो क्रिएटिनिन का लेवल निकाल के हमारा बॉडी जो है वो क्रिएटिनिन का लेवल को मैनेज करता है और लो रखता है, क्योंकि ये जो क्रिएटिनिन का एक्सक्रीशन है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है ना। आप जितने बार यूरिनेशन के लिए जाइएगा उतनी बार क्रिएटिनिन निकलेगा आपके बॉडी से, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है। Therefore, a high creatinine level could be a sign of kidney issues. अब अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि इन जनरल फॉर एडल्ट मैन, अगर एडल्ट पुरुष है यहाँ पे, तो नॉर्मल रेंज जो होता है सीरम क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज होगा 0.74 टू 1.35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का, ठीक है। और फॉर एडल्ट वुमेन, यानी कि जो महिलाएं होंगी उनके लिए नॉर्मल रेंज जो होता है सीरम क्रिएटिनिन का वो होता है 0.59 से 1.04 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का, ठीक है। तो ये दोनों हमारा हो गया नॉर्मल रेंज हमारे सीरम क्रिएटिनिन का, ठीक है। इसको वो अगर इतना आपका रिजल्ट अगर आता है सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट का और आपका जो रेंज है इसका वो इसके बीच में है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका लेवल मेंटेन्ड है, नॉर्मल है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर ये बहुत ऊपर या बहुत नीचे है तब आपको इसमें थोड़ा अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा यूरिक एसिड। अब नेक्स्ट केएफटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केएफटी टेस्ट जो था उसमें आता है हमारा यूरिक एसिड टेस्ट। यूरिक एसिड के बारे में एक हमारे पास सेपरेट वीडियो है यूरिक एसिड टेस्ट पे, तो उसको अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप वो भी जाके रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग उसके बारे में एक समराइज फॉर्म में ही बात कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन आवर बॉडी केमिकली ब्रेक्स डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स metabolically uric acid is created। यूरिक एसिड भी एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब हमारा जब बॉडी केमिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि उन्हें तोड़ता है, तब हमारा यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। The kidneys filter and eliminate this uric acid waste product urine, यानी कि हमारा जो किडनी होता है वो ये यूरिक एसिड नाम का जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको भी यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से निकाल देता है, ओके। Therefore, both higher और lower uric acid levels could indicate kidney damage। तो इससे ये पता चलता है कि मान लीजिए आपका रिजल्ट आता है और आपका लेवल यूरिक एसिड का लेवल बहुत हाई है, तब भी आपका रिजल्ट एबनॉर्मल कहलाएगा, और इसका नॉर्मल रेंज से अगर आपका रिजल्ट बहुत लो है तब भी ये एबनॉर्मल है, यानी कि बहुत हाई और बहुत लो होना दोनों इंडिकेट करता है कि आपका किडनी में कोई प्रॉब्लम है, या तो वो इन्फेक्शन हो सकता है, कोई डिजीज हो सकता है, नहीं तो कोई इंजरी हो सकता है, ठीक है। अब इन जनरल द नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिक एसिड लाइज बिटवीन, अब यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज क्या होता है, तो जनरली वो होता है 3.7 से 9.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का, ठीक है। ये हमारा हो गया यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज। अब नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट आता है वो है बर्न टेस्ट यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। अब ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है
ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट ही है जो हमारा किडनी प्रोड्यूस कर मतलब किडनी एलिमिनेट करने में मदद करता है हमारे बॉडी से। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। When the body breaks down proteins, it results in urea nitrogen production. जब हमारा बॉडी किसी भी टाइप का प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, तो उससे क्या होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बर्न कहा जाता है। ओके, यूरिया नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ वेस्ट प्रोडक्ट दैट द किडनी एलिमिनेट्स थ्रू यूरिन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारा किडनी निकाल देता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, सेम चीज यहाँ लिखा है। Generally, the level of urea nitrogen in your blood should fall between specific limits. अब जनरली क्या होता है, हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल होता है एक स्पेसिफिक रेंज डिस्क्राइब्ड है, उसके बीच में ही होना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल रेंज आप अगर देख रहे हैं तो एक स्पेसिफिक रेंज बना हुआ है, उसके बीच में होना चाहिए। Other than kidney issues, some medications may also cause a rise in यूरिया नाइट्रोजन लेवल्स इन आवर ब्लड। यानी कि हो सकता है कि किडनी इश्यू आपको ना हो, कोई किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, फिर भी आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है या फिर घटा हुआ है। इसका क्या मतलब हो सकता है कि आप ऐसे कुछ दवाइयां ले रहे हो जिसके कारण इसका लेवल अफेक्ट हो रहा हो। कुछ दवाइयां आती हैं जिसके कारण आपका बॉडी का बहुत सारा ऐसा एंजाइम्स होता है या फिर बहुत सारा ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप ऐसा मेडिकेशन ले रहे हो जिसके कारण ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ हो, तो इसमें आपका किडनी का वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो मेडिकेशन के कारण है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि वो मेडिकेशन लेना बंद कर देना है अगर ये बढ़ गया है। तो आप डॉक्टर से बात कीजिएगा, जो आपको डॉक्टर बताता है आप उस हिसाब से चलिएगा, खुद से आपको कोई भी मेडिकेशन बंद नहीं करना है। ओके, therefore if your burn level is greater than usual, talk to your doctor for detailed diagnosis and also inform him about your current medication. सेम बात जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका रिजल्ट एबनॉर्मल आ रहा है तो आप डॉक्टर से बात कीजिए और उन्हें बताइए कि मैं ये दवाइयां लेता हूँ या फिर लेती हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अब क्या करना है, मुझे आगे दवाइयां बंद करनी है, कोई ऑल्टरनेटिव आप दीजिएगा या क्या करना है। ठीक है, खुद से आपको कोई स्टेप नहीं लेना है दवाइयों के मामले में। In general, the normal range of burn lies between 7 to 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट का जो नॉर्मल रेंज होता है वो हमारा 7 से 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का होता है जनरली। ठीक है, ये होता है कहीं किसी किसी जगह के हिसाब से भी ऊपर नीचे हल्का चलता है, लेकिन हाँ आप उसके हिसाब से ही अपना रिजल्ट चेक कीजिएगा, जो नॉर्मल रेंज हो उसके हिसाब से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे और बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? ठीक है, electrolytes are minerals present in the blood and body fluids that facilitate several body function। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है एक टाइप का मिनरल होता है जो हमारे ब्लड में और बॉडीली फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन चल रहे होते हैं ना, तो उसमें मदद करता है ये इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दे कैन बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड। ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, नहीं तो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। ठीक, an electrolyte test helps monitor the body's electrolyte levels and is a strong indicator of how well your kidneys are functioning। अब इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट से क्या होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल ही पता चलेगा, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि आपका किडनी कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है आपके किडनी के फंक्शन और हेल्थ का। ठीक है, सोडियम, पोटासियम एंड क्लोराइड आर सम ऑफ द मेन इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारे बॉडी में सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड ये जो होते हैं ये कुछ मेन टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। ओके, द नॉर्मल रेंज फॉर ईच इलेक्ट्रोलाइट कैन वैरी टू सम एक्सटेंट इन मेन एंड वुमेन एंड डिफरेंट एज ग्रुप। अब इलेक्ट्रोलाइट का जो नॉर्मल रेंज होता है वो मेन में, वुमेन में, चिल्ड्रन में, अगर आप डिफरेंट एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो सब में बदल जाता है। ठीक है, सबके लिए सेम यहाँ पे नॉर्मल रेंज नहीं होता है। ओके, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि EGFR। ओके, अब EGFR क्या है, हमने GFR के बारे में पहले भी यहाँ पे आपको कुछ बताया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देते समय। यहाँ पे अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे।
तो द GFR कैलकुलेट्स योर किडनीज एबिलिटी टू फिल्टर वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। GFR हमारे बॉडी कैलकुलेट क्या करता है कि आपका किडनी कितना एबल है आपके बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालने में, इसको वो चेक करता है। योर नॉर्मल GFR रिजल्ट्स मे नॉट ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड टू योर नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल। अब आपका नॉर्मल जो GFR लेवल होता है वो हो सकता है वो हमेशा आपके नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन के लेवल को हो सकता है कॉरेस्पॉन्ड ना करे। ओके, हमेशा हो सकता है, दोनों डिफरेंट भी हो सकता है और दोनों एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग भी हो सकता है। टू इवैल्यूएट योर प्रॉपर रीनल फंक्शन, इट इज देयरफॉर प्रेफरेबल टू एस्टिमेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और eGFR, also known as the gold standard measurement. Your serum creatinine, age, race and sex will be used to estimate your GFR। यानी कि आपका जो सीरम क्रिएटिनिन का लेवल आता है, आप जिस एज के हैं, जिस रेस से बिलोंग करते हैं या जिस सेक्स के से बिलोंग करते हैं, वो सब यूज होगा आपका GFR एस्टिमेट करने में। ओके, इन सारे फैक्टर्स पे आपका GFR लेवल जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, बिकॉज दिस टेस्ट रिजल्ट roughly equates to your remaining kidney function, this test helps you to get easy to interpret information regarding the degree of a kidney damage in general। अब ये जो टेस्ट होता है ये आपके रिमेनिंग किडनी फंक्शन को बहुत रफली इक्वेट करता है। इसी कारण से ये जो टेस्ट होता है बहुत जल्दी इंटरप्रेट कर सकते हैं इसका इंफॉर्मेशन और आपका जो किडनी डैमेज से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होता है आपको जल्दी और इजीली पता चल जाता है। इन जनरल द नॉर्मल लेवल ऑफ GFR इज कंसिडर्ड एट 60 और अबव, यानी कि नॉर्मली जनरली जो GFR का नॉर्मल लेवल होता है वो 60 होता है, नहीं तो 60 के ऊपर होता है। अब बिलो 60 GFR टेस्ट रिजल्ट में इंडिकेट किडनी रिलेटेड डिजीज, यानी कि अगर आपका GFR लेवल 60 से नीचे है तो हो सकता है आपको किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी हो, ठीक है। और बिलो 15 GFR टेस्ट रिजल्ट में इंडिकेट सीवियर किडनी फेलियर, और अगर आपका GFR लेवल 15 से भी कम है तो यानी कि हो सकता है कि आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो किडनी से रिलेटेड, नहीं तो हो सकता है आपका किडनी फेल होने के कगार पे हो। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से बात करनी है इसके बारे में कि आगे क्या करना चाहिए। Additionally, your doctor may also conduct 24-hour urine testing such as, अब इसके बाद एडिशनली हो सकता है आपका डॉक्टर जो है आपको 24-hour यूरिन टेस्टिंग के लिए भी रेकमेंड करे, जैसे कि माइक्रोएल्बुमिन यूरिया। अब माइक्रोएल्बुमिन यूरिया है क्या? तो दिस टेस्ट सर्चेस फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन नोन एज एल्बुमिन इन योर यूरिन। अब ये जो टेस्ट होता है आपके यूरिन में एक सर्टेन टाइप का प्रोटीन ढूंढता है जिसका नाम है एल्बुमिन, ठीक है। इन जनरल अ यूरिन एल्बुमिन लेवल बिलो 30 इज कंसिडर्ड नॉर्मल। अगर जनरली क्या होता है कि एल्बुमिन यूरिन एल्बुमिन लेवल जो है अगर 30 से कम है तो आपका नॉर्मल माना जाता है। वेयर एज एल्बुमिन लेवल अबव 30 इंडिकेट दैट यू मे हैव किडनी प्रॉब्लम, और 30 से ऊपर जाता है तो हो सकता है आपको कोई किडनी प्रॉब्लम हो। ओके, इसके बाद है हमारा यूरिनलाइसिस। दिस टेस्ट एग्जामिन्स योर यूरिन एंड लुक्स फॉर ब्लड एंड प्रोटीन। अब ये टेस्ट यूरिनलाइसिस क्या करता है? आपका टेस्ट आपका यूरिन सैंपल को ये एग्जामिन करता है ब्लड के लिए और कुछ प्रोटीन्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि हमें किडनी फंक्शन टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ सकती है, ठीक है। हमें ये कब करवाना पड़ता है, कब करवाना पड़ सकता है। ओके, तो सम कंडीशन सच एज डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन affects how well the kidney work. If you have one of these conditions, your healthcare provider may use kidney function test to help monitor these conditions। यानी कि अब क्या होता है कि कुछ कंडीशंस होते हैं जैसे डायबिटीज अगर आपको है, अगर आपका बीपी हाई रहता है, तो इन दोनों कंडीशन के कारण क्या होता है हमारा किडनी बहुत इफेक्ट होता है। तो अगर आपको दोनों में से कुछ भी है तो आपका डॉक्टर क्या करता है कि वो आपको रेकमेंड करता है कि आप KFT टेस्ट करवाइए, ठीक है, जिससे उसको पता चल सके कि कहीं आपका किडनी फ्यूचर में डैमेज तो नहीं हो जाएगा या फिर धीरे धीरे डैमेज हो तो नहीं रहा है। ओके, you may also need a kidney function test if you have symptoms that indicate possible kidney problems. These symptoms might include, यानी कि अब आपको KFT टेस्ट की जरूरत तब भी पड़ सकती है जब आपको किडनी डिजीज या किडनी फेलियर, किडनी इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं अपने बॉडी में, कुछ
बदलाव देखने को मिल रहे हो। जैसे कि कुछ कुछ यहाँ पे हमने सिम्टम्स लिख रखे हैं, ठीक है, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अगर ये आपको देखने को मिल रहा है तो ये हो सकता है कि आप किडनी फेलियर के कगार पे हो, नहीं तो आपको कोई डिजीज हो रखा हो। सबसे पहला सिम्टम है ब्लड इन योर यूरिन, यानी कि आपके यूरिन में खून आना, ठीक है। सेकंड है पेनफुल यूरिनेशन, यूरिनेशन के समय आपको बहुत ज्यादा दर्द रहना। फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, आपको बार बार बाथरूम जाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। प्रॉब्लम विद स्टार्टिंग टू पी, अगर आप बाथरूम जा रहे हैं, आप यूरिनेट करना स्टार्ट करते हैं तो उस समय आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, ये हमारे थे कुछ सिम्टम्स, अगर ये देखने को मिल रहे हैं तो आपको KFT टेस्ट करवाना जरूरी पड़ सकता है। ओके, इसके बाद है हमारा टॉपिक व्हाट डू द रिजल्ट्स ऑफ माय किडनी फंक्शन टेस्ट मीन, यानी कि मेरा जो किडनी फंक्शन टेस्ट हुआ उसका रिजल्ट आया, उसका मतलब क्या है, मैं कैसे समझू कि मेरे रिजल्ट में आया क्या है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। Kidney function test results can tell you whether your kidneys are functioning typically or not. Most function tests look for two measurement. अब किडनी फंक्शन टेस्ट का रिजल्ट आपको बता सकता है कि आपका किडनी जो है वो अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब इसमें मोस्टली क्या होता है कि KFT टेस्ट में वो दो मेजरमेंट को जांचता है मेनली। पहला हमारा होता है GFR, दूसरा होता है यूरिन एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो यानी कि UACR। पहला GFR, अगर GFR आपका लेस देन 60 है तो आपको कोई किडनी डिजीज है, यानी कि 60 से कम है तो किडनी डिजीज है। अब यूरिन एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो अगर आपका 30 मिलीग्राम पर ग्राम could be a warning sign of kidney disease। अगर आपका जो यूरिन एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो है वो 30 मिलीग्राम पर ग्राम के रेशियो से ज्यादा है तो आपको किडनी डिजीज होने के साइंस हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो मेन पैमाने थे जिसपे आपका ये टेस्ट जो है वो जांचता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा कि व्हाट इफ माय टेस्ट रिजल्ट शो अर्ली किडनी डिजीज। अगर मेरा टेस्ट रिजल्ट आता है और उसमें हमको पता चलता है कि मुझे कोई अर्ली किडनी डिजीज है, यानी कि कोई किडनी डिजीज है और वो एकदम अर्ली स्टेज में है, तो क्या करना है। If a test shows irregular result, your healthcare provider will follow up with you about ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अब अगर आपका इरेगुलर रिजल्ट आ रहा है तो आपका डॉक्टर क्या करेगा, आपसे बातचीत करेगा कि आगे क्या करना है, आपको कैसे फर्दर मूव करना है ताकि आप रिकवर हो सके। यू मे रिसीव मेडिकेशन टू मैनेज ब्लड प्रेशर, आपको वो दवाइयां भी दे सकता है आपका ब्लड प्रेशर मैनेज करने के लिए। और यू मे फॉलो विथ अ नेफ्रोलॉजिस्ट, आप हो सकता है आपका जो कॉमन जो फिजिशियन होता है वो आपको बोले कि आप नेफ्रोलॉजिस्ट से जाके आपको रेफर कर देगा नेफ्रोलॉजिस्ट को। नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं, तो वो एक टाइप के डॉक्टर्स होते हैं जो मेनली आप स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि वो किडनी के ऊपर स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो किडनी वाले पेशेंट्स को ही सिर्फ देखते हैं। तो डॉक्टर आपको उनको रेफर कर देगा, आप उनसे जाके बात कीजिए कि आगे आपको क्या करना है फिर। ओके, if your test results are typical, your provider will likely order more frequent kidney function test in the future। अगर आपका किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आ रहा है तो आपका डॉक्टर हो सकता है बोले कि आप रूटीन चेकअप में रहिए और महीने 2 महीने में एक बार ये टेस्ट करवा लीजिए ताकि आपको पता चलता रहे कि आप ठीक हैं। रेगुलर टेस्टिंग हेल्प्स यू प्रोवाइड ट्रैक योर हेल्थ एंड एनी अंडरलाइंग कंडीशन। आप रेगुलर जब चेकअप करवाते रहिएगा तो आपको डॉक्टर को भी पता रहेगा कि आपका हेल्थ कैसा है और उसको आगे क्या क्या दवाइयां आपको प्रिस्क्राइब करनी है किसी कंडीशन के लिए, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका अंडरलाइन कॉज क्या हो सकता है, उसके पीछे मेन कारण क्या हो सकता है, तो ये सब उससे डॉक्टर को पता चलता है, ठीक है। अब इस टॉपिक के साथ हमारा जो आज KFT टेस्ट यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट पे डिस्कशन था वो हमारा आज यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।